Yes, exercise 10.2, straight line, question number 5. Find the slope of a line which passes through origin and the midpoint of the line segment P is 0, -4 and B is 8, 0. स्लोप ऑफ लाइन L निकालनी है। स्लोप ऑफ लाइन L आपने फाइंड आउट करनी है, वेयर A इज द मिड पॉइंट ऑफ PB। तो A के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे? 0 + 8 डिवाइडेड बाय 2 -4 + 0 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 4 and -2. Slope of line L will be equal to slope of OA. The coordinate of O is 0, 0. A is 4 and -2. तो 0 minus of -2 upon 0 -4. तो 2 by -4, आंसर इज -1/2। स्लोप का फार्मूला थ्योरी वाले कॉन्सेप्ट में दिया हुआ है, डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट divided by difference of abscission. In every question, draw the figures, try to understand the meaning of the statements, then only then you will get your answers. The point P has a coordinates question number 6. Without using Pythagoras theorem, show that the points without using Pythagoras, show that the points A 4, 4, B 3, 5, and C -1 and -1 are the vertices of a right angle triangle. Are the vertices of a right angled triangle. समझ लीजिए यहाँ पे दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, मान लेते हैं ये ए है, ये बी और ये सी है, हमें नहीं पता पॉइंट कैसे आएंगे। सिंस दीज टू आर परपेंडिकुलर्स एंड कंडीशन फॉर द टू लाइंस टू बी परपेंडिकुलर मीन्स प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप इज -1. कंडीशंस फॉर two lines will be perpendicular implies product of the slope is -1.
means slope of AB फाइव माइनस फोर अपॉन 3 minus 4, y2 minus y1 upon x2 minus x1. This is 1 upon minus 1, answer is minus 1. Slope of BC minus 1 minus 5 minus 1 minus 3 minus 6 upon minus 4, which is 3/2. Slope of AC minus 1 minus 4 upon minus 1 minus 4, which is 1. Say this is M1, say this is M2, and this is M3. Now this implies M1 into M3 is equal to minus 1. This implies AB is perpendicular to AC. तो कॉमन पॉइंट यहाँ पे A ले लेंगे, इसको B कह लीजिए, इसको C. This implies triangle is right angle triangle. And we have not used the Pythagoras. पाइथागोरस में आपको डिस्टेंस फार्मूला लगाना था. बट कई बार इसमें हम जब क्वेश्चंस को और ध्यान से पढ़ते हैं, एक हमेशा डाउट रहता है कि पहले हमें ये भी शो करना चाहिए कि जो 3 पॉइंट्स हैं एक ट्राइंगल बना भी रहे हैं नहीं, क्योंकि यहाँ से कोई ट्राइंगल्स वाली कंडीशंस नहीं आती. यहाँ से सिर्फ ये आता है कि 2 लाइनें आपस में परपेंडिकुलर्स हैं. ये बात क्लियर नहीं होती कि दीज 3 आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल. राइट तो प्रूव कर दिया, बट ट्राइंगल बना रहे हैं नहीं. तो ट्राइंगल बनाने के लिए आप 2 तरीके हैं कि आप यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं कि द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर्स since the points are not collinear. This implies A, B and C form a triangle. अगर 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है तो ट्राइंगल बनेगी. बिकॉज कोलिनियर की मैंने कंडीशन दी थी कि स्लोप ऑफ ए बी शुड बी इक्वल टू बी सी. ना तो स्लोप ए बी की बी सी के इक्वल है, ना ही बी सी ए सी के इक्वल. आपस में कोई भी इक्वल नहीं है. अगर जो इक्वल आ जाते तो हम कहते हैं पॉइंट्स आर कोलिनियर्स. तो ये लाइन भी लिखनी चाहिए. एंड बिकॉज ऑफ दिस लाइन कई बार स्टूडेंट्स में लूज द मार्क्स. पाइथागोरस वाली सिर्फ बात को ध्यान रखते हैं, इस पॉइंट के ऊपर ध्यान नहीं रख रहे. तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन. आई एम टेकिंग योर क्वेश्चन नंबर 7. एक्सरसाइज सेम है. फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री with positive directions of y-axis. Slope of a line makes an angle 30 degree with positive direction of y-axis in anti-clockwise sense. फिगर बना लीजिए. दिस इज योर एक्स एक्सिस. एंटी क्लॉकवाइज, ये जहां कट कर रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन वाई का ऊपर वाला होता है.
ये बात ध्यान में रख लेना। ये लाइन मान लेते हैं एल है, विच कट वाई एक्सिस एट ए पॉइंट ए कह लेते हैं, एंड दिस पॉइंट में बी कॉल्ड एज बी कट द एक्सिस ऑफ वाई। नाउ द पोर्शन अबव ए इज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, एंड वाई एक्सिस फिक्स है। यहाँ से आप मूव करेंगे, ये डायरेक्शन आपकी एंटी क्लॉकवाइज है, मीन दिस एंगल इज गिवन टू बी 30 डिग्री। And by simple geometries, people know that this angle will be equal to 120 degree. कुछ भी कह सकते हैं, 30 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, ये 90 है, तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। नाउ इंक्लिनेशंस, that is theta is equal to 120 degree. Therefore the slope m tangent theta is tangent 120 degree, which can be written as tangent of 180 minus 60, that is minus tangent 60 degree, that is minus root 3 is your answer. Question is 100% on pure concept. बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं क्वेश्चंस, ये प्योर कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ही रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने एक किया है। क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 आई हैव टेकन। लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 8. Find the value of x for which the points are collinears. X minus 1, a point is x comma minus 1, b point is 2 comma 1, and c point is 4 comma 5. Are collinears. टेंथ क्लास मेथड एरिया ऑफ ए ट्राइंगल 0, यू कैन यूज इट बिकॉज 10th में आपने ये सम किए थे। बट इन 11th क्लास वी कैन से दैट कि स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, बिकॉज A, B and C are collinear. Slope of AB is 1 minus of minus 1 upon 2 minus x is equal to 5 minus 1 upon 4 minus 2. That is 4 divided by 2. That is equal to 2. The answer is 2 is equal to 2 times of 2 minus x. So this implies x is equal to 1. It means if the x is equal to 1, then you can say the points are collinears. Question number 9. Without using distance formula means 10th class method नहीं लगाएंगे. Show that the points 2 minus 1 नेमिंग के साथ पॉइंट लिखा करें. B 4 0, C 3 3 and D minus 3 2 are the vertices of a parallelogram.
This I am taking your question number 9. Without using distance formula, a quadrilateral is a parallelogram if opposite sides are parallel. अब यहाँ पे ऑपोजिट में भी बच्चे से कंफ्यूजन हो जाता है। जब भी आप कोई क्वाड्रिलेटरल्स लेते हैं, जो नेमिंग्स हैं नॉर्मली एंटी क्लॉकवाइज में कर दो, ए बी सी डी। यहां से ए स्टार्ट करोगे तो ये बी सी डी ए। मूविंग एंटी क्लॉकवाइज मीन्स एक ऑर्डर्स में करेंगे तो ऑपोजिट साइड सेलेक्ट करनी इजी हो जाती है। अदरवाइज ये पॉइंट भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रहता है कि हाउ टू टेक द ऑर्डर्स। इट मीन्स फिगर्स में भी इनके नाम लिख लें ताकि आपको कंफ्यूजन से ना रहे। तो पहले तो आप यहां से स्लोप ऑफ ए बी निकाल लीजिए कि डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ अब्सिसा, दैट इज 1/2। ऐसे ही आप स्लोप ऑफ अब सी डी निकालिए क्योंकि ऑपोजिट तो सी डी है। फिगर में नाम लिखे होंगे तो कोई कंफ्यूजन भी नहीं है। 3 - 2 अपॉन 3 + 3, दिस इज 1/6। नहीं, बिल्कुल भी नहीं आ रहा। स्लोप ऑफ बी सी 3 - 0 अपॉन 3 - 4, that is 3/-1, which is -3। -2 - 1, this is mistakes, this is -2, this is 4 + 2, 1/6। तो दोनों इक्वल्स आ गए। इट मीन इसको स्लोप m1 कह दें, इसको m2 कह दें। BC की स्लोप मैं निकाल ही चुका हूं। नाउ स्लोप ऑफ AD 2 - -1 अपॉन -3 -2। तो 3 / -1, दिस इज -3। इसको आप M3 कह दें, इसको आप M4 कह दें। तो दिस इंप्लाइज AB is parallel to CD and BC is parallel to AD. This implies ABCD is a parallelogram. तो इसमें मैंने डिस्टेंस फार्मूले से लगाते थे आप 10th में कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, और यहाँ पे आपने क्योंकि उसने लिखा है विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, इसलिए आपको ये करना पड़ेगा। लेट्स हैव क्वेश्चन नंबर 10 प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्ट। The question number 10, find the angles between x-axis and the line joining the points
3 minus 1 and 4 minus 2. स्टेटमेंट है फाइंड द एंगल्स बिटवीन x axis and the line joining AB. मीन्स आप ध्यान से देखिए, ये तो मान लेते हैं x एक्सिस है और ये कोई लाइन L है, इसके ऊपर पॉइंट्स ये हैं. There are two methods you can use here. One is angles between two lines, and the slope of x-axis is, you know, that 0. This is one method that we can go with ahead. But second is, you know the definition, कि what is slope? Slope of AB is what? -2 plus 1 upon 4 minus 3, which is -1. This implies tangent theta is -1. What is this theta? This theta is the inclinations. And what is the meaning of inclinations? That is angle with x-axis. So this implies tangent theta can be written as tangent of 135 degree because of minus sign. Theta lies between 0 to 180 degree. This implies theta is 135 degree. Therefore, the angle with the x-axis is 135 degree. Therefore, angle with x-axis is 130. ये ट्रिग्नोमेट्री है सिंपल्स. आप यहाँ से समझ सकते हैं कि अगर जब आप खाली 1 को देखें तो 45 माइनस 1 है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में लेंगे. ये 45 है. टोटल एंगल इंक्लिनेशन लेने के लिए 135 ऐसे बनेगा. ये छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव के कॉन्सेप्ट वाइज सीधे क्वेश्चंस होते हैं. क्वेश्चन नंबर 11. If the slope of a line is double the slope of another line, slope of a line is double the slope of another line, and tangent of the angle between them is 1/3. Let the slope of lines be m, 2m. Angles between two lines is tangent if the tangent of the angle between them is 1/3. Tangent of the angle is 1/3. That is, tangent theta is 1/3 if theta is the angle between two lines.
and formula for angles between two lines, that is tangent theta is equal to m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2 और एब्सोल्यूट वैल्यू लेते थे। इसकी कैलकुलेशन समझ लेना, अक्सर स्टूडेंट्स को कैलकुलेशंस में ही डाउट रहता है। इफ आई टेक दिस पॉइंट इज 1/3 2m minus m upon 1 plus 2m square, तो this implies 1/3 is equal to m divided by 1 plus 2m square और minus 1/3 is equal to, मॉड हटाएंगे तो आपको ये दोनों कैलकुलेशंस करनी है, ये बात ध्यान में रख लेना। क्रॉस मल्टीप्लाई 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 m माइनस 1 इंटू 2m माइनस 1 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 इज इक्वल टू 0 m प्लस 1 इंटू 2m प्लस 1 m की वैल्यू 1 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली आपको क्या निकालना है? स्लोप ऑफ द लाइंस, ठीक है। देखिए अब नोट करिए कि आंसर कैसे लिखना है। स्लोप ऑफ लाइंस, अगर जो 1 लेते हैं तो 2 आएगी, क्योंकि एक m की वैल्यू 1 है तो दूसरी 2 आ जाएगी। -1 लेते हैं तो -2 आ जाएगी। 1/2 लेते हैं तो इसका डबल 1 आ जाएगी। -1/2 लेते हैं तो इसका डबल -1। तो ये 4 आंसर आपको ऐसे लिखने चाहिए। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 11। Question number 12. A line passes through the point x1, y1 and h, k. I am taking question number 12. A line passes through the point x1, y1 and hk. A line है this passes through the point A x1, y1 and B h, k. If slope of the line is m, then prove that. जो लाइन ये L है, स्लोप ऑफ लाइन L इज m, तो यहाँ से स्लोप क्या आ जाएगी? k माइनस y1 अपॉन h माइनस x1 इज इक्वल टू m। क्रॉस मल्टीप्लाई k माइनस 1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ, यही आपका आंसर है। दोनों आपस में आपने इक्वल कर दिए। स्लोप का फार्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्वेश्चन नंबर 13. If the 3 points
लाइज ऑन ए लाइन भी कोलिनियर ही होता है। इफ 3 points A H comma 0, B A B and C 0 comma K lies on a line, then prove that। हम सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे कोलिनियर्स का सॉल्यूशंस में कि स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल 0 हम 10th क्लास में करते थे, बट यहाँ हम स्लोप से करना चाहिए। स्लोप ऑफ ए बी मीन्स बी माइनस 0 अपॉन ए माइनस एच इज इक्वल टू के माइनस बी अपॉन ए माइनस 0। क्रॉस मल्टीप्लाइड के माइनस बी इंटू ए माइनस एच, के इंटू ए माइनस ए बी माइनस के इंटू एच प्लस बी एच। H0 AB, slope of AB B माइनस 0 A माइनस H। यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई। दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज 0 माइनस A मीन दिस इज माइनस AB। AB कैंसल्ड, KA प्लस BH इज इक्वल टू KH। मल्टीपल डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाय KH, A बाय H प्लस B बाय K इज इक्वल टू 1। डिवाइडिंग on both side by KH। तो रिजल्ट आ गया आपके पास A बाय H प्लस B बाय K इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 14, consider the following populations year graph, find the slope of the line AB। देखिए figures are given to you, along x axis हमने years लिए हैं, along y axis populations, and this is the line there are 2 points, one A is 1985 92 crore, population in crores हैं। सेकंड बी पॉइंट 1995 एंड 97 करोड़। तो पहला टारगेट यही है कि स्लोप ऑफ ए बी पूछा जा रहा है। तो 97 माइनस 92 अपॉन 95 माइनस 85, तो 5/10 दैट इज 1/2।
ये स्लोप ये इंडिकेट करती हैं कि आपकी पॉपुलेशन इसी स्पीड से इंक्रीज होती रहेगी। तो ये तो आपका एक पॉइंट था कि जिससे आपको ये पता लग गया कि ये पॉपुलेशन जो है वो आपकी 1/2 आएगी। अब अगला स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंगली नेक्स्ट पॉइंट ये है कि व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन द ईयर 2010। अब मान लेते हैं ये सी पॉइंट्स आपने ले लिया 2010, पॉपुलेशन यहाँ पे पी लेट कर लो। अब आप यहां से किसी भी तरीके से ये सम कर सकते हैं कि दैट इज स्लोप ऑफ ए बी, कोलिनियर का कॉन्सेप्ट हो गया ना। स्लोप ऑफ बी सी ले लो या ए सी, जैसे आपका मन करे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्लोप ऑफ ए बी कैलकुलेटेड है 1/2, स्लोप ऑफ बी सी पी माइनस 97 अपॉन 2010 माइनस 195। तो दिस इम्प्लाइज 1/2 p माइनस 97 अपॉन 15। तो 15/2 प्लस 97 इज इक्वल टू p आ जाएगा। तो p विल बी इक्वल टू प्लस 15/2 9 0 209/2 104.5 करोड़। 2010 में जो पॉपुलेशन होगी वो लगभग 104.5 करोड़ हो जाएगी। मीन्स कैलकुलेशंस कोई मुश्किल नहीं है, सम इजी है। विद द हेल्प ऑफ दिस आई होप यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरी एग्जाम्पल्स। So from up to this video we have covered your exercise 10.1 and you should read each and every word of the theory from NCERT books up to page number 212। 212 तक जितने भी पेजेस हैं आप सब रीड आउट करेंगे तो काफ़ी ठीक रहेगा।